कल्कि के ऊपर इसके ट्रेलर 2 को लेकर मैं दूसरी वीडियो बनाना नहीं चाहता था, जिसका पहला कारण कि मैं कुछ ज़्यादा स्पॉइल नहीं होना चाहता था कि सीधा सिनेमा हॉल जाओ और सरप्राइज को स्वीकार करो बाय द मेकर्स ऑफ कल्कि 2898 AD। और दूसरा कारण ये है कि कल्कि की वीडियो पर मेरे व्यूज नहीं आ पा रहे कंपेयरिंग इन अदर मूवीज ट्रेलर टीजर रिव्यू। पर ठीक है, एक सिनेमा के प्रति आकर्षक होने के कारण और बाकी सब वीडियो बना ही रहे हैं इसके ऊपर, तो हम भी बना देते हैं, हम ही क्यों पीछे रहे। जहां मेरा वीडियो ना बनाने के पीछे जो पहला कारण है कि मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं होना चाहता था कल्कि 2898 AD से, जो कि कल्कि 2898 AD के मेकर्स भी अच्छी तरह से समझते हैं कि जो ट्रेलर में दिखा रहे हैं उसे सरप्राइज भी रखना है, जो कि बखूबी से अच्छी तरह दिखाया भी गया है कि वो चीज तुम्हें अच्छी लगती है कि तुम सरप्राइज भी होते हो और ज्यादा लिमिट से ज्यादा स्पॉइल भी नहीं किया जाता है। और ये एक्सपेक्टेशन रखना कि किसी मूवी के रिलीज से पहले उसका ट्रेलर 2 आ रहा है और ज्यादा कुछ स्पॉइल नहीं होगा, ये काफी कम चांसेस होते हैं। और कल्कि के ट्रेलर 2 को देखते वक्त ये महसूस भी होता है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं प्रभास को इसके ट्रेलर में दबाया जा रहा है। वो मतलब वो कहीं से उभर के नहीं आ रहा है ऊपर को, जहाँ ये कोई शिकायत नहीं है इसको लेकर। और ये एक अच्छी बात भी हो सकती है कि तुम इसे थिएटर के लिए बचा के रखना चाहते हो। बाकी भैरवा को लेकर इतना अंदाजा तो लग जाता है कि जो भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा होने वाली है, जो इनके बीच की फाइट होने वाली है, वो क्लाइमैक्स तक चलेगी। और कुछ एक सोर्स देखकर लगता भी है कि जो भैरवा है और अश्वत्थामा के बीच का जो ये फेस ऑफ है बार बार कई बार होता ही रहेगा, जहाँ प्रोबेबली भैरवा को अपनी हार का सामना करना ही पड़ा होगा। पर भैरवा अपना ढीठ है पक्के वाला कि ऐसी दुम है जो सीधी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। भैरवा के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अश्वत्थामा को प्रॉपर टक्कर दे रही है। वो इसी के भरोसे लॉर्ड अश्वत्थामा के सामने सर्वाइव कर पा रहा है, जो कि ये बातें क्लियर भी होती है जब अश्वत्थामा सुमिति से ये कहता है कि तुम्हारे अंदर भगवान है जिसकी रक्षा का जो भी काम है वो मेरे हवाले है। जहाँ एक शॉट देखने को मिलता है महाभारत टाइम से, जब कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई खत्म हो चुकी थी और कौरवों की सेना से केवल अश्वत्थामा ही जीवित रह रहा था, और आखिर में उसने ब्रह्मास्त्र का आगमन किया था, जो कि उसे सिर्फ बुलाना आता था, पर उसे भेजा कैसे जाता है वापस वो उसे बिल्कुल भी नहीं आता था। और वो घबराता है तो श्री कृष्ण ने उसे उस ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के लिए कहा था, तो उसने वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के पेट में जो बच्चा था उसकी तरफ उसे भेज दिया था, जिसका नाम परीक्षित पड़ा था आगे जाके, जिसे कि श्री कृष्ण ने ही बचाया था उस ब्रह्मास्त्र से। जो कि एक कारण भी निकल कर आता है कि वो आखिरी वंशज था पांडवों के, बिकॉज ऑफ अश्वत्थामा, क्योंकि उसके सिर पर खून सवार हो चुका था। और जो युद्ध के बाद जो बचे हुए पांडव के वंशज थे उन्हें वो मार चुका था पहले ही। राजा द्रुपद और धृष्टद्युम्न के साथ उन्हें सोते हुए सबको मार डाला था, और वो उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार डालना चाहता था, जहाँ से ये कल्कि में जो रेफरेंस आता है वो उसी का है कि अश्वत्थामा अब सुमिति के बच्चे की रक्षा क्यों करना चाहता है। और अगर भैरवा ही कल्कि है, हमें गलत बताया गया है ट्रेलर में कि दीपिका ही सुमिति है, क्योंकि ऐसा प्रॉपर बताया नहीं गया है, पर समझने वाले समझ रहे हैं इंक्लूडिंग मी, क्योंकि 3% हो सकता है कि दीप का नाम सुमिति ना हो और वो बच्चा भी कल्कि ना हो, तो ये फिर अश्वत्थामा के लिए एक बड़ी गलती हो सकती है। पर ट्रेलर 2 देखते वक्त ऐसा लगा नहीं कि दीपिका के पेट में जो बच्चा है वो कल्कि नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंट ऐसे दिए गए हैं जो कि इस चीज को खुद में खुद बयां कर जाते हैं। जैसे दीपिका का संभाला में कदम रखना और बारिश का होना एक चमत्कार की तरह, क्योंकि वहाँ पहले ही पानी की कमी चल रही थी, तो ये चमत्कार से कम है ही नहीं, जो कि एक पक्का किलो देता भी है कि तुम्हारा मसीहा आ चुका है। एंड अनदर रीजन कालिका वो प्रेग्नेंट औरतों पर एक्सपेरिमेंट करना, जो कि ये छानने के लिए होगा कि जो कल्कि है वो जन्म लेने वाला है किसी न किसी के गर्भ से, और जो दीपिका है वो भी प्रेग्नेंट है। ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और मैं दो तरफा बात कर रहा हूँ, तो तुम संभाल लेना कि कौन सी थ्योरी सही बैठती है या कौन सी नहीं बैठती है। जहाँ ट्रेलर 2 में ट्रेलर 1 से बहुत कुछ डिफरेंस दिखाया गया है कि जो ट्रेलर 1 था उसमें काशी को दिखाया गया था, वहाँ के लोगों को कि उनकी क्या दशा हो चुकी है, कि वो कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं इतनी मुश्किलों में, और भैरवा को वहाँ से कॉम्प्लेक्स में जाने की चूल उठ रही है और बहुत बड़े वाली है कि बंदा अच्छे बुरे को भी देख नहीं पा रहा है। वहीं ट्रेलर 2 में संभालो को दिखाया गया है, जहाँ कल्कि का जन्म होगा, जो कि कल्कि का जन्म स्थान ही होने वाला है। अपनी पुरानी जो सूत्र और बुक्स है वो यही कहती है। जहाँ संभाला में उस पेड़ को भी दिखाया गया है, जो कि एक पूजा स्थल है, वहाँ लोग उसकी पूजा भी करते हैं। बाकी इसको लेकर अभी के लिए कुछ ज्यादा मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहता हूँ, जब तक कि मूवी नहीं आ जाती और मैं देख नहीं लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम रह नहीं गया है, मुश्किल से 4-5 दिन बाकी रह गए हैं। तो मूवी के आने के बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। और कल्कि को लेकर तुमने अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लेना। बाकी तब तक देखते रहो बेयरबैक क्रिएट।